ओके गाइस, आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है ईवीएस। ठीक है, ये लेवल 1 का ही पेपर है जो आपका 2023 में हुआ था। सीरीज़ जो है वो सेम ही है। तो अब हम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। जो रमा है वो प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा है जिसको वो यूज़ करता है? ध्वनि, प्रकाश, रासायनिक और मांसपेशी। ऑब्वियसली बच्चा जब गेम खेल रहा है तो उसकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो रही है। क्रिकेट खेलने में आप भगते भी हैं, आप बैट भी घुमाते हैं, तो इसमें क्या होगा? मांसपेशियों की ऊर्जा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद स्टिकी हो जाती है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बोरा चावल। जो बोरा चावल होता है वो असम की एक स्पेसिफिक किस्म होती है। ठीक है, जिसको जब आप बॉईल करते हैं वो थोड़े से चिपकने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है प्रकाश और ध्वनि, केवल प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश, यांत्रिक और प्रकाश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। जब भी आप फ्यूल जलाते हैं, जब भी आपकी लकड़ी जलाते हैं या कोई भी चीज़ जलाते हैं, लैंटर्न जलाते हैं, ईंधन जब आप जलाएंगे तो उसमें हीट जनरेट होती है। जब आप लकड़ी जलाते हैं तो आपको गर्मी लगती है और लाइट निकलती है, तो इसमें क्या होगा? हीट एंड लाइट एनर्जी। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, वे शिकार को पूरा निगल जाते हैं, सांप के दांत नुकीले होते हैं, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दैट इज़ कि वो अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा था? सांप के बारे में गलत कथन बताना है। जहरीले सांप के डसने वाले दांत होते हैं, सही है। दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। वो अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं, निगल कर खाते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गुजरात के सापेक्ष यूपी और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर देखें यहाँ क्या है? नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ है वेस्ट। ठीक है, तो गुजरात जो है उसके सापेक्ष यूपी और आंध्र प्रदेश की जो स्थिति है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व कहाँ होगा? ये रहा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ है आपका क्या? यूपी। और दक्षिण पूर्व होगा आपका यहाँ, यहाँ क्या है आपका? एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 66। 66 में बोला है कि स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। जीरा, केसर, मिर्च और लौंग। जीरा पौधे के किस भाग से मिलता है? केसर, मिर्च, लौंग, ये सब किसकी तरह, कहाँ, मतलब मिलान करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे? जो जीरा होता है वो छोटा होता है लेकिन कैसा होता है? खुशबूदार। ठीक है, जीरा छोटा होता है लेकिन खुशबूदार होता है। जो केसर होती है वो आपकी कैसी होती है? पीले रंग की। मिर्च जो होती है वो दक्षिणी अमेरिका में आता है, और जो लौंग होता है वो आपका कील की तरह दिखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो उड़ीसा है वो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 साल से जंगल में रह रहे हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। इसमें से इन चारों स्टेटमेंट्स में आपको जो सही कथन है वो बताना है। ठीक है, झारखंड कुड़ुक भाषा जो होती है उसमें तोरंग का मतलब जंगल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो मिजोरम है उसमें 3/4 लोग जो हैं वो जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट है 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? D इज इक्वल टू mv। ठीक है, m पूछा है तो यहाँ हो जाएगा
सॉरी, इधर हो जाएगा d इज इक्वल टू m अपॉन v, ठीक है। तो m पूछा है तो यहाँ हो जाएगा d इंटू वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 इंटू 6, 6 4 जा 24, 4 2 144, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 144 ग्राम। नेक्स्ट है जो कांसा है वो एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तांबा और टिन, ठीक है। 70 का करेक्ट आंसर होगा तांबा और टिन। इसको ऐसे याद रखिएगा, का ता टी, का मीन्स कॉपर, ता मीन्स तांबा, टी फॉर टिन। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 kg होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 से ज़्यादा पत्ती और झाड़ी खाता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। हाथी जो होता है वो बहुत अधिक आराम नहीं करते, वो दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 72। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सबसे श्रेष्ठ जो अवधि है वो चुनिए। इसका करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। इसमें मलबेरी प्रोडक्शन जो होता है, हनी बी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। क्यों? जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए को सही से डिफाइन करता है। क्यों? जो एलपीजी गैस होती है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, इसको कंप्रेस करके ही भरा जाता है, ठीक है। गैस आसानी से कंप्रेस होगी, क्यों होगी? क्योंकि उनके बीच में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें गैप होता है, जिसकी वजह से वो इजीली कंप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए गलत है, लेकिन बी जो है वो सही है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, कि जो मनाली है उसमें ढालू छत वाले मजबूत बांस के खंभे और ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और वहाँ बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। नेक्स्ट है, पौधों के मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण, पौधों को शक्ति और सहारा, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी और सी। जो प्लांट्स होते हैं वो शक्ति और सहारा देते हैं, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज पर लेके जाते हैं, लेकिन भोजन का उत्पादन और भंडारण करना पौधों का मेन काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। क्यों? विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के जो परिणाम होते हैं उनको हासिल करने की संभावना होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कि ए भी सही है और आर भी सही है, ये इसको अच्छे से डिफाइन करता है। जो ईवीएस को सीखने की ज़रूरत होती है वो क्यों होती है? जिससे आप ऑब्जर्व कर सको, आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सको और उनको क्लासीफाई कर सको। ये क्यों करना है? जिससे सीखने के जो परिणाम हैं उनको हासिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है लेकिन नमक मिलाने पर वो तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या वो दे सकता है? ठीक है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें, उसका अवलोकन करें। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। आप उच्च कक्षाओं में ही सही कारण सीखेंगे। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों?
आप अलग अलग मात्रा में नमक के साथ क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें, और फिर जब बच्चा उसको ऑब्जर्व करेगा तो उसको ईजिली समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जब पानी में आप नमक डालते जाते हैं तो पानी का जो घनत्व वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अंडा फ्लोट करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस टीचर को योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, समेटिव असेसमेंट के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उसका उद्देश्य। ठीक है, कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कितना कंटेंट कवर कर रहा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर है वो कितना वैलिड है, मतलब जिस पर्पज़ के लिए आप उसको बना रहे हैं क्या वो उस पर्पज़ को कंप्लीट कर भी रहा है। ईवीएस के लिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है, सीखने के लिए आकलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर सीखने के लिए आकलन। सीखने का आकलन समेटिव होता है, अधिगम के रूप में आकलन और सीखने के बारे में आकलन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए और सी। सीखने के लिए आकलन रचनात्मक आकलन होता है और अधिगम के रूप में आकलन वो भी आपका रचनात्मक आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ईवीएस के बच्चों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? एक चार्ट पर विभिन्न पौधे के भागों का चित्र बनाना, ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के इकट्ठा करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो उपलब्ध मटेरियल होता है उससे ईवीएस किट को डेवलप करना। ठीक है, ये आपका क्या होता है, जब बिहेवियर चेंज होता है, यानी कि खुद करके सीखने वाली जो एक्टिविटी होती है, हैंड ऑन एक्टिविटी, वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। क्यों? क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1। जो ईवीएस है उसमें फील्ड ट्रिप इम्पोर्टेंट होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीज़न दिया है कि इससे वस्तुओं को, घटनाओं को और स्थान जो है उनको याद करना, मेमोराइजेशन, नहीं, ये गलत है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। ठीक है, जो थीम ट्रैवल है रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एग्रीकल्चर फार्म। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को बयान या प्रश्न विद्यार्थियों को स्वयं अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर का जो क्वेश्चन होता है या फिर उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या एनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को? ठीक है, जो आंसर है उसको इलेबोरेट करने के लिए या फिर उसके जो सहपाठी हैं उनके साथ उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज खोजपूर्ण प्रश्न। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर ईवीएस टीचिंग के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का चयन करती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, फोन कॉल, प्री रिकॉर्डिंग वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कोई भी जो लेडी टीचर, कोई भी टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ सिंक्रोनाइज करना चाह रही है तो उसके लिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ेगी, ऑनलाइन चैट ऑर्गेनाइज करेगी और फ़ोन कॉल ऑर्गेनाइज करेगी। अगर कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है तो कौन सा मानदंड सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? इसका करेक्ट आंसर होगा पाठ्य पुस्तक जो है वो बाल उन्मुख होनी चाहिए, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर रूढ़िवादिता और अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए, बड़े चित्र और रंगीन नहीं, भाषा सरल, मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ये ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ठीक ऑप्शन नंबर 1 है। सचित्र विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होनी चाहिए, नहीं। ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है, ये बात तो सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना टीचर और स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है। ठीक है,
ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें बोला है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में थीम है, लेकिन ये इसका रीज़न सही नहीं है कि थीम आधारित आसान रहता है। ठीक है, सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ईवीएस में कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? कक्षा की दिशाओं की पहचान, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय, देखे गए अनुभव या मुद्दों पर आवाज़ उठाना, और समाज की जो प्रथाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, कुछ स्थानीय इंडोर और आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। कक्षा 3 के बच्चे हैं, ठीक है, ईवीएस पढ़ाने में अधिगम प्रतिफल कौन सा नहीं है, यानी कि लर्निंग फीडबैक जो है, लर्निंग आउटकम कौन सा नहीं है? कक्षा की दिशाओं की पहचान, बिल्कुल सही बात है। अच्छे बुरे पर बिल्कुल करेगा बच्चा। स्थानीय इंडोर और आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करेगा, लेकिन अनुभव किए हुए मुद्दे या नियम जो होते हैं उसके लिए मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई चाहिए। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मेन उद्देश्य है? शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। इसका करेक्ट आंसर होगा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ज्ञान को बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ने में मदद करना। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ईवीएस पढ़ाई ही इसीलिए जाती है। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक यूनिट प्लान तैयार करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, परिवार, घुमंतु परिवार, नहीं, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त, नहीं, परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, नहीं। जब वो इस शीर्षक को चुनेगी, परिवार के अंदर संबंध होते हैं, संबंधों में लिंग की भूमिकाएं होती हैं कि मेल ये काम करेगा, फीमेल ये काम करेगी, बिजनेस होता है, और बदलते समय जो होता है उसके साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनमें कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ठीक है। और विद्यार्थियों को भाषा संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, सही है। विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, सही है। ईवीएस पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब देखिए, शीतल जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए बच्चों को कहानी और कविताएं समझा रही है, ठीक है, उनका यूज़ करती है। इसके पीछे कारण क्या है कि बच्चा कविता और कहानी को लिखने के लिए प्रोत्साहित हो, बिल्कुल सही है। भाषा और संस्कृति की विविधता के बारे में जाने, बिल्कुल सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पाठ्यक्रम को पूरा करना और स्कूल आने से पहले इनको मतलब बच्चे स्कूल आने से पहले उन कविताओं को सुन चुके हों, तो ये इसका पर्पस नहीं होता है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।